प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई 2025 को अपने अब तक के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे विदेश दौरे की शुरुआत की है। यह दौरा न केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस 13 दिवसीय दौरे में मोदी 5 देशों रूस, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति में पिछले दशक में जो बदलाव आया है, यह दौरा उस रणनीतिक बदलाव को और अधिक मजबूती देने की कोशिश है। यह दौरा आर्थिक सहयोग, रक्षा साझेदारी, तकनीकी नवाचार और वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को नई दिशा देगा। दौरे का कार्यक्रम और प्राथमिकताएं। 1. रूस, जुलाई के 2 से 4, पुरानी साझेदारी में नई ऊर्जा। प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव है रूस की राजधानी मॉस्को। रूस और भारत के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जटिल हुई है। भारत ने रूस के साथ संतुलन बनाए रखते हुए पश्चिमी देशों से भी रिश्ते मजबूत किए हैं। इस दौरे में भारत रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा, फार्मा और अंतरिक्ष क्षेत्र में साझेदारी के नए समझौते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर बैठक में यूक्रेन संकट, एशिया में शक्ति संतुलन और ब्रिक्स विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी तय है। 2. ऑस्ट्रिया, जुलाई के 5 से 6, 40 साल बाद ऐतिहासिक यात्रा। भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह ऑस्ट्रिया की लगभग 4 दशकों बाद पहली यात्रा है। यूरोप के इस शांत लेकिन तकनीकी रूप से विकसित देश के साथ भारत अब ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में सहयोग बढ़ाना चाहता है। ऑस्ट्रिया भारत का महत्वपूर्ण निवेशक भी बन सकता है। दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर संभावित है। 3. ब्राजील, जुलाई के 7 से 8, ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के ब्रासिलिया शहर पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से मिलेंगे। दोनों नेता G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर पहले भी साथ काम कर चुके हैं। भारत और ब्राजील मिलकर ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, कृषि और व्यापार में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कई निर्णय लिए जा सकते हैं। 4. अमेरिका, जुलाई के 9 से 11, इंडो-यूएस रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लोकतंत्रें, भारत और अमेरिका अब केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस इनोवेशन में भागीदार बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगे। मुख्य एजेंडा में ये शामिल हैं: सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में सहयोग, G414 इंजन का भारत में निर्माण, इंडो पैसिफिक में समुद्री सुरक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी साझेदारी, सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के CEOs के साथ बैठक। यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को नई गति देगा। 5. दक्षिण अफ्रीका, जुलाई के 12 से 14, ब्रिक्स प्लस सम्मेलन और भारत अफ्रीका संबंध। अंतिम पड़ाव होगा जोहान्सबर्ग, जहां प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स प्लस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के अलावा कई नए संभावित सदस्य भी भाग लेंगे। इसमें भारत नई वैश्विक आर्थिक संरचना, मुद्रा विनिमय, साझा विकास बैंक और दक्षिण सहयोग जैसे विषयों पर नेतृत्व करता दिखेगा। दौरे का रणनीतिक महत्व। यह दौरा मोदी सरकार की उस विदेश नीति की झलक देता है, जिसमें भारत वैश्विक मध्यस्थ और प्रगतिशील भागीदार के रूप में उभर रहा है। रूस और अमेरिका जैसे विरोधी ध्रुवों के बीच संतुलन साधना, यूरोप में रणनीतिक साझेदारी और ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, यह सब एक साथ साधना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत ने यह मुमकिन किया है। भारत की विदेश नीति में बदलाव की दिशा। मल्टी अलायंस डिप्लोमेसी। भारत अब एक ध्रुवीय या गुट आधारित नीति की बजाय बहुपक्षीय और बहुध्रुवीय संबंधों पर ध्यान दे रहा है। आर्थिक राजनय, FDI, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, सुरक्षा सहयोग, रक्षा उत्पादन, सामरिक सहयोग, समुद्री सुरक्षा। भारतीय प्रवासी नीति, विदेशों में बसे भारतीयों को जोड़कर भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करना। संभावित उपलब्धियां और घोषणाएं। 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक निवेश समझौते संभव, 20 प्लस द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और घोषणाएं। ग्लोबल साउथ फंड की घोषणा, नए भारत अफ्रीका टेक्नोलॉजी हब की स्थापना।